दोस्तों मैं हूं आसिम जिलानी। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद अजमल साहब मौजूद है। चौधरी शाहिद अजमल साहब से आज हम बात करेंगे। तो वफाक और सिंध के दरमियान नहरों के मामले को लेकर खिलाफात पाया जाता है और सिंध भर में जो एहतजाज हो रहे हैं। चौधरी साहब, ये जो नहरों का मामला है, इसकी असल हकीकत क्या है? क्योंकि आप इस पर काफी काम कर चुके हैं, ये हमारे नाजरीन को बताएं। और अब ये जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसमें इसका फैसला किया जाएगा, असल हकीकत क्या है वो हमारे नाजरीन को बताइएगा। जी, शुक्रिया आसिम भाई। असल में ये जो 5 नहरों का मामला है दरिया सिंध से निकालने का, ये आज का नहीं है। इससे पहले अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, तो सिंध हमेशा जो है दरिया सिंध के पानी को लेकर जो है, हमेशा से सिंध ने जो है वो सियासत भी की है और उसको वहाँ की सियासत की बुनियाद कहा जा सकता है। सिंध के हकूक और ख़ास तौर पर सिंध के पानी के ऊपर जो उनके हकूक हैं, उसके ऊपर सिंध ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हाल ही में ये शोर मचा है चोलिस्तान कैनाल के ऊपर, लेकिन ये जो 5 नहरें हैं, इनमें से कच्ची कैनाल जो है वो इससे पहले वो नहर बन चुकी है और वो बलूचिस्तान को पानी दे रही है। उसके आगे वो एक खास इलाके तक बनी है, झलमक्सी तक, और उससे आगे वो बन रही है। इसके अलावा थल कैनाल की बात की जा रही है। ग्रेटर थल कैनाल जो है, ये इस मनसूबे के ऊपर भी हमेशा इसने सूबा सिंध ने एतराज उठाया, तो वो उसी की तरह अभी वो रुकी हुई है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। अब ये जो चोलिस्तान कैनाल का जो असल मामला है, जिसके ऊपर ये असल शोर मचा है, ये नहर जो है, ये चोलिस्तान को पानी देने के लिए नहर बनाई जा रही है। चोलिस्तान के अंदर जो है ग्रीन इनिशिएटिव के नाम पर SIFC के प्लेटफॉर्म से जो है, वहां पर कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए जमीन जो है बड़े पैमाने पर हासिल की गई है पंजाब गवर्नमेंट से। अब उस लैंड को लेवल करने के लिए और उसको आबाद करने के लिए जो पानी वहां पर उस फसलों के लिए जरूरत होगा, उसके लिए ये चोलिस्तान कैनाल बनने जा रही है। सिंध के अंदर जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि दरअसल इरसा के अंदर से इस मंसूबे की मंजूरी ली जा चुकी है। इरसा इसकी मंजूरी दे चुका है और सदर मुमलिकत भी इसको जो है अप्रूव कर चुके तो हैं। इरसा में तो सारे सूबों की नुमाइंदगी होती है, तो फिर ये क्यों इतराज किया मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि इरसा के अंदर तमाम सूबों की, सूबा सिंध भी वहां पर जो उनका मेंबर था, उसकी मंजूरी दे चुका है। सदर पाकिस्तान ने भी उसकी मंजूरी दे दी है। उसके बाद इस मंसूबे को शुरू किया गया। अब पीपल्स पार्टी की मजबूरी ये बन चुकी है कि जो सिंध के कॉम्प्रेस हैं और पीपल्स पार्टी के वहां जो सबसे बड़े अपोनेंट हैं, मुखालिफ हैं, उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर इस एहतजाज को उठाया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी बन गई कि इस के खिलाफ जो है पीपल्स पार्टी खुद भी फिर करारदादें असेंबलियों में मंजूर कराती रही और उनके वज़ीर आला सिंध जो है वो आकर वज़ीर आज़म से भी मिले, जिसमें ये मुश्तरका वफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का फैसला किया गया था। जो है मुश्तरका वफादात कौंसिल सेक्रेटरीट ने उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि 2 मई को जो है मुश्तरका वफादात कौंसिल का इजलास होगा, जिसमें वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। उसके बाद इसके अलावा चारों सूबाई वज़रा आला भी शरीक होंगे और उसके अलावा जो है 24 मजीद जो है हुकाम जो है उनको स्पेशल इन्विटेशन पर बुलाया जाएगा। और ये असल में बुलाया जो गया है वो नहरों के मसले पर ही बुलाया गया है, लेकिन इस एजेंडे में दीगर चीजें भी शामिल हो सकती है। तो पानी का असल मसला जो है, सिंध ये कहता है कि दरिया सिंध का जो पानी है, उसके ऊपर जो उनका हिस्सा है उसमें कटौती ना की जाए। और इसके ऊपर चोलिस्तान कैनाल पर जो पंजाब का मौकफ है, वो कहते हैं कि चोलिस्तान कैनाल में जो पानी छोड़ा जाएगा वो दरअसल पंजाब के हिस्से का पानी ही होगा। सिंध हमेशा से ये एतराज करता रहा है कि डाउन स्ट्रीम में जब पानी बहता बहता बहीरा अरब में गिरता है, तो वहां पर एक खास मिकदार पानी की जो है वो समंदर में जानी चाहिए। मुसलसल अगर वो रुक जाती है, तो जो जमीन का कटाव जो नमकीन पानी है समंदर का, वो वापस आ जाता है और उससे बदीन और उसके इर्द गिर्द की जो जमीनें हैं वो कलर ज़्यादा थोड़ ज़्यादा हो जाती हैं, नमक उनकी सतह पर आ जाता है और वहां फसलें नहीं होती। इसलिए समंदर के पानी को रोकने के लिए दरियाए सिंध का पानी एक खास मिकदार में एक मुसलसल बहाव उसका होना जरूरी है। जी। अच्छा, दूसरा चौधरी साहब, आप जैसा कि जानते हैं कि ये इत्तेहादी हुकूमत है और यही कहा जा रहा है कि हुकूमत और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पे है। अगर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है तो 2 मई को ये जो इजलास हो रहा है, तो आप क्या ये नहीं समझते कि ये मामला हल कर लिया जाएगा और नहरों की वहां से भी मंजूरी ले ली जाएगी? मेरा ये ख्याल है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर ये जो चोलिस्तान कैनाल का मामला है, इसको फिलहाल ये रुक जाएगा। और अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल उसको रिजेक्ट कर देता है, वहां तो इत्तेफाक राय से फैसला होना है। अगर वहां ये रिजेक्ट हो जाता तो ये मंसूबा रुक जाएगा
और सूबा सिंध, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात भी है, उस पर इस वक्त जितना दबाव और प्रेशर आ चुका है, उसके अंदर उसके उस तनाजुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई और चारा इसके अलावा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मंसूबे को फिलहाल मुश्तरका वफादात कौंसिल के अंदर मंजूर ना होने दे। और मेरे ख्याल में मुश्तरका वफादात कौंसिल में वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद जो ये इजलास बुलाया गया है, तो मेरे ख्याल में ये आपस में तय कर लिया गया है कि इस मंसूबे को फिलहाल रोक दिया जाएगा और इस पर मजीद अमल दरामद नहीं किया जाएगा, इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और मैं आपको ये बताऊं कि चोलिस्तान के अंदर जो जमीनें खरीदी गई हैं, सबको पता है कि एसआईएफसी के पीछे जो है वो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मौजूद है और वो ये करने जा रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के साथ, जिसमें कतर है, जिसमें यूएई है, जिसमें सऊदीया है, उनके साथ बात की है और वहां पर कॉरपोरेट फार्मिंग होगी, जिसको हम जदीद मशीनरी के साथ फार्मिंग कहते हैं, वो की जाएगी। तो उनको भी बैकफुट पर जाना पड़ेगा। जाहिर बात है, अगर हुकूमत पीछे हटती है तो उन्हें भी बैकफुट पर जाना पड़ेगा। और फिलहाल चोलिस्तान कैनाल का कोई मुस्तकबिल करीब में कोई उसका मंसूबे पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। हो सकता है आइंदा 10 साल में, 20 साल में इस मंसूबे को आगे बढ़ाया जाए। तो साहब, हमने एक विजिट किया था बहावलपुर यूनिवर्सिटी का, वहाँ के जो वीसी थे वो आपने देखा, उन्होंने ब्रीफिंग दी थी कि जो चोलिस्तान है या थर है वहाँ पर मसनूई बारिश बरसाई जा सकती है। तो ये नहरें निकालने के बजाय वहाँ पर मसनूई बारिश से ये मामला हल नहीं हो सकता? जी बिल्कुल, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी थी उसमें मैं भी मौजूद था। उन्होंने कहा था कि ये जो चोलिस्तान के ऊपर जो ये करोड़ों सालों से गैर आबाद इलाका है, करोड़ों सालों से, कि वहाँ पर कोई फसल नहीं होती थी। अब वो इतनी जरखेज ज़मीन है, बल्कि वहाँ जो कुछ ज़मीनें लोगों को अलाट हुई, लोगों ने वहाँ पर जो है काश्तकारी की भी है ट्यूबवेल लगाकर। तो वहाँ की जो एवरेज है 60-70 मन गंदम की एवरेज वहाँ फी एकड़ निकल रही है और लोग जिन्होंने उसको आबाद किया उन्होंने वहाँ से करोड़ों रुपए कमाए हैं। वो बहुत जरखेज इलाका है। और वो डॉक्टर साहब ने जो हमें उस वक्त बताया था उसमें उन्होंने कहा था कि इसकी ऊपर आसमान के साथ जो है वो फजा के अंदर वो नमी मौजूद है कि अगर हम थोड़े से केमिकल छिड़काव उस पर कर दें, क्योंकि ये आगे थर और थर से आगे जो है फिर वो समंदर शुरू हो जाता है, तो वो हवाएं जो वहां आती हैं उनमें नमी मौजूद होती है। तो वहां पर बारिशें बरसाकर जो है हम जितना खर्च उस बारिश बरसाने पर आएगा, एक साल के अंदर हम उससे कई गुना ज्यादा हम वहां से इनकम कमाएंगे। तो ये किया जा सकता है और इस मंसूबे पर हो सकता है अगर ये मंसूबा चोलिस्तान कैनाल का रिजेक्ट हो जाए तो हो सकता है फिर दूसरे मंसूबे पर ही अमल दरामद किया जाए। जो उस वक्त के वाइस चांसलर जो थे इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के, उन्होंने जो है ब्रीफिंग दी थी। हो सकता है उसी मंसूबे को दोबारा शुरू करने पर गौर किया जाए। दोस्तों, वफाक और सिंध के दरमियान नहरों के मामले पर जो इख्तलाफात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अब 2 मई को जो इजलास होगा उसमें इसका फैसला किया जाएगा कि आया ये नहरों का जो मंसूबा है इसको बंद किया जाना चाहिए या इसको जारी रखना चाहिए। तो 2 मई को जो इजलास होगा उसकी जो अपडेट होगी वो भी आपसे भी लाज़मी शेयर की जाएगी।